हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज का अपना टॉपिक है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। जैसे आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आपका कौन सा स्टेट है, कौन सा सिटी है आपका, वो मुझे एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एग्ज़ाम एंड आपका सिटी और स्टेट। ठीक है, चलो ठीक है। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल हम लोग पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर। तो इसके पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, जैसे ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें, तो वैसे ही 0 से 15 आपका रेंज होता है किसका, हेक्साडेसिमल का, जो बेस आपका 16 है यहाँ पर। हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से 15 आपका रेंज होता है और ये आपका बेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से 9 तक तो क्या होगा, सिंपली आप नंबर से ही रिप्रेजेंट करते हो हेक्साडेसिमल के अंदर। जब हेक्साडेसिमल के लिए अपन बोलते हैं, जैसे अपन को 10 लिखना है अपन को हेक्साडेसिमल के अंदर, तो अपन लिखते हैं ए। 11 को बोलते हैं बी, 12 को बोलते हैं सी। कहने का मतलब क्या है, जैसे 0 से 15 रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपन हेक्साडेसिमल के अंदर, तो उसमें मान लो मुझे 14 लिखना है, तो हेक्साडेसिमल के अंदर 14 नहीं लिख के हम लिखते हैं उसकी जगह ई। तो आपको समझ में आ रहा होगा, 0 से 9 तक तो आपका डिजिट से रिप्रेजेंट करते हो और 10 से 15 तक आप ए से लेके एफ तक करते हो। ठीक है क्या। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो मैंने क्वेश्चन 1 लिया है यहाँ पर। अब देखो, बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है, तो मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, येलो लिख दिया, ये बाइनरी में आपका। तो मैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट ना करके पहले मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, डेसिमल में, 10 में, देन इसको मैं कन्वर्ट करूँगा किस में, हेक्साडेसिमल में। मैंने क्या बोला कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट कन्वर्ट ना करके मुझे पहले बाइनरी से डेसिमल में जाना पड़ेगा, बेस 10 में, फिर 10 से 16 में मुझे जाना पड़ेगा। अब देखना स्टेप बाय स्टेप, बहुत आसान है, काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये आपका पॉइंट है, पॉइंट के आपको इस तरफ चलना है राइट में, और पॉइंट के आपको इस तरफ चलना है लेफ्ट में। चलना तो है, करना क्या है, पहले आपको बेस 2 से जाना है बेस 10 में, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखना। पॉइंट के जो इस तरफ लिखा हुआ है ना, इसको कैसे लिखते हैं, देखो ये 1 लिखा मैंने, इसको 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस उसके बाद क्या है, ये 0 है, तो 0 को किया मैंने 2 की पावर -2 से, उसके बाद वापस से क्या आएगा, 0 आएगा, तो प्लस 0 इंटू 2 की पावर -3। पॉइंट के जब मैं राइट में गया तो मैंने एक एक बिट को लिया और 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करता गया। ठीक है क्या। तो पॉइंट के आगे वाले बिट्स को इससे सॉल्व करते हैं अपन लोग। ठीक है। अब पॉइंट के पीछे वाले जो बिट है, मतलब लेफ्ट में जाएंगे अपन लोग, तो ये पहले 1 है, तो मैं 1 को लिखूँगा 1 इंटू 2 की पावर 0, प्लस इस वाले 1 को लिखूँगा मैं 1 इंटू 2 की पावर 1, इस वाले 1 को लिखूँगा मैं 1 इंटू 2 की पावर 2। तो आपको एक लॉजिक समझ में आ गया होगा, जब मैंने यहाँ से लेफ्ट में चलना चालू किया तो 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 1 इंटू 1, 2 की पावर 2 इंटू 1, ऐसे ही मैं चलता जाऊँगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये 1 इंटू 2 की पावर 4, सॉरी यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, 2 की पावर 3, ऐसे ही प्लस फिर आपका आएगा यहाँ पर कितना, 1 इंटू 2 की पावर 4। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास ये 5 बिट थी 1 1, 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 1 इंटू 1, 2 की पावर 2 इंटू 1, तो ये प्लस हो जाएगा नीचे वाला 2 की पावर 3 इंटू 1, 2 की पावर 4 इंटू 1। ठीक है ना, ये लो, ये हो गया आपका। अब सभी को मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा, तो 1 इंटू 2 की पावर 4 आपका होता है 16 इंटू 1, तो 16 ही हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू 1, 8 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 होता है 4, तो 4 इंटू 1 करोगे 4 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो सिंपली जब मैं इन सबको ऐड कर लूँगा तो मेरा कितना आएगा यहाँ पर, 31 आ जाएगा। क्या क्लियर है क्या यहाँ तक, तो मेरा कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब देखो मुझे इधर का सॉल्व करना है, ये 1/2 की पावर 1 है, प्लस 0 प्लस 0, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आएगा 0.5। डेसिमल के मैंने राइट में सॉल्व किया तो कुछ 2 की पावर -1 -2 -3 करके सॉल्व किया तो 0.5 आ गया। लेफ्ट में सॉल्व किया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 3 ऐसा करके किया, तो ये, तो इधर वाले पार्ट का लेफ्ट का तो 31 आंसर आया, राइट का मेरा 0.5। इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखूँगा यहाँ पर
तो मेरा आ जाएगा 31.5। और ये आपका बेसिकली किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। पहले हमने किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया है, ठीक है क्या। अब इस डेसिमल को मुझे जाना है किस में कन्वर्ट करने के लिए, हेक्साडेसिमल में। तो कैसे करते हैं, वापस से देखना। पॉइंट के इस तरफ वाले को अलग सोल्व करना है, इस तरफ वाले को अलग सोल्व करना है। कैसे करना, देखो पॉइंट के लेफ्ट में लिखा है 31, तो 31 में मैं सिंपली करूँगा डिवाइड किसका, 16 का, क्योंकि मुझे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, बेस 10 से 16 में। 16 से डिवाइड किया मैंने, तो 16 बन जा 16, तो बचेगा यहाँ पर 15 रिमाइंडर। और आपको मैंने बताया था अभी अभी कि 15 को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 को f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या मुझे एक बात बताओ, इस 15 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर f लिख दूंगा क्या, और मुझे जाना है टॉप टू बॉटम। अभी समझ में आएगा, अभी देखो सिंपली है ना। पॉइंट के लेफ्ट में जो था मैंने उसको लिखा, 16 से डिवाइड किया, 16 बन जा 16, रिमाइंडर 15 बचा, और 15 को मैंने f बोल दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत तो ये ना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो सोल्व हो गया। अब 0.5 को करना है मुझे, तो 0.5 को लिखा इनटू मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, और जब मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कुछ आएगा 8, ठीक है क्या। मैंने क्या बोला, पॉइंट के राइट में मैंने कैसे सोल्व किया, 0.5 था ना, इस 0.5 को मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, ठीक है क्या। तो आपका एक तो ये 8 आ गया, ठीक है। 31 को आपने डिवाइड किया 16 से, तो आपका ऐसा कुछ आ गया। तो एक तो ये 1 और ये f, मुझे जाना होता है नीचे से ऊपर, तो पहले 1 आएगा फिर f आएगा, तो यहाँ से तो 1f आ गया और यहाँ से 8 आ गया। इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखूँगा तो मेरा कुछ आएगा 1f.8। मैं फिर से बताता हूँ क्या किया मैंने यहाँ पर। जैसे ही मैंने एक बार डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो पॉइंट के इस तरफ को अलग सोल्व करना होता है, पॉइंट के इस तरफ को अलग सोल्व करना होता है। डेसिमल से मुझे जाना है हेक्साडेसिमल के अंदर, तो जो पॉइंट है ना उसका लेफ्ट वाला पार्ट को तो मैंने 16 से डिवाइड करके सोल्व किया, ये 1 आ गया था, ये f आ गया था। टॉप टू बॉटम मुझे लिखना होता है, पहले मैंने 1 लिखा, फिर 15 का मतलब f होता है, f लिखा, तो इधर वाले पार्ट का आंसर आ गया 1f। पॉइंट के इस तरफ क्या था, 0.5 था, इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, तो ऐसा। तो इसका आंसर बेसिकली क्या आ जाएगा, 1f और ये 8। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अपन लोग, तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है अपना, देखो क्वेश्चन 2 में आपको क्या बोला है, 1111100 है यहाँ पर 0.010। या आपको क्या दे रखा है, बाइनरी में दे रखा है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो मैं पहले किस में करूँगा कन्वर्ट, डेसिमल में। डेसिमल का प्रोसेस क्या होता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूँगा डेसिमल में, तो 11.010, इसको मुझे कन्वर्ट करना है पहले किस में, डेसिमल में। और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन लोग, फिर डेसिमल से जाएंगे अपन हेक्साडेसिमल में। देखो पॉइंट के राइट वाले पार्ट को कैसे सोल्व करना होता है मैंने बताया था अभी आपको। 0 इंटू 2 की पावर माइनस का 1 प्लस इस 1 के लिए लिखूंगा 1 इंटू 2 की पावर माइनस का 2, फिर 0 के लिए लिखूंगा प्लस 0 इंटू 2 की पावर माइनस का 3, ठीक है क्या। अब मैं पॉइंट के लेफ्ट वाले पार्ट को सोल्व करने वाला हूँ, तो पहले 0 लिखूंगा ये वाला, तो 0 लिखा, 2 की पावर माइनस 2 की पावर 0 आ जाएगा, प्लस इस 0 के लिए लिखूंगा मैं 0 इंटू 2 की पावर 1 आ जाएगा, फिर इस 1 के लिए लिखूंगा मैं 1 इंटू 2 की पावर 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, 2 की पावर 0 इंटू 0 ये वाला। पहले इसके लिए लिखा मैंने यहाँ पर 2 की पावर 0 इंटू ये 0 इंटू 2 की पावर 0, फिर इसके लिए लिखा 0 इंटू 2 की पावर 1। तो ऐसे चलेगा ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे चलता रहेगा। तो मैं आगे के सारे नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस फिर अगले वाले 1 के लिए आएगा 2 की पावर ये हो जाएगा यहाँ पर 3, फिर आएगा 1 इंटू 2 की पावर आएगा ये 5, और ये 1 इंटू 2 की पावर 4। बेसिकली मैंने क्या किया फिर बताता हूँ आपको। इस 0 को लिखा 0 इंटू 2 की पावर 0, इस बिट के लिए लिखा मैंने 0 इंटू 2 की पावर 1, इस 1 के लिए लिखा मैंने 1 इंटू 2 की पावर 2, इस 1 के लिए लिखा मैंने 1 इंटू 2 की पावर 3, इस 1 के लिए लिखा मैंने 1 इंटू 2 की पावर 4, और इस 1 के लिए लिखा मैंने 1 इंटू 2 की पावर 5। 2 की पावर 0, 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसा चलेगा ये सिंपली। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनको ऐड करने वाला हूँ। तो यह आएगा 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 4 होता है यहाँ पर 16, 2 की पावर 3 होता है यहाँ पर 8,
2 की पावर 2 होता है यहाँ पर 4, आगे क्या आ जाएगा, ये 0 0। तो सिंपली सबको ऐड किया मैंने, तो कितना आएगा मेरा यहाँ पर 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो जाएगा। ये 1 2 की पावर 2, ये 0, भाई 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो गया। ये 1 अपॉन में ले जाऊँगा इसको 2 की पावर 2 को, तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे आएगा आपका 0.25। 1 अपॉन 2 की पावर 2 है ना, तो 1/4 हो जाएगा, और उसका आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.25। तो जब मैंने राइट वाले पार्ट को सोल्व किया तो मेरा ये आया, लेफ्ट वाले पार्ट को सोल्व किया तो ये आया। इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखूँगा तो 60.25 यह आपका किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। सिंपली मैंने 60 वाले पार्ट को तो लिखा यहाँ पर, और सिंपली डिवाइड किया मैंने। किससे किया डिवाइड, 16 से किया। तो 16 से जाएगा कितनी बार, 3 टाइम जाएगा 16 से, 48 टाइम्स, 48 बार। 16 3 जा 48, और कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पर 12, और 12 को लिखता हूँ मैं C। 16 3 जा 48, 60 में से 48 गया तो कितना बचेगा 12, और 12 को लिखता हूँ मैं C। तो मैं टॉप से बॉटम लिखूँगा ऐसे करके। तो आपका आ गया 3 और C, तो कितना आ जाएगा ये 3 और C। ये वाला पार्ट तो आपका आ गया 60 वाला को सोल्व किया तो। उसके बाद 0.25 है ना, तो ये 0.25 को आपने मल्टीप्लाई किया 16 से, तो सिंपली जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पॉइंट के इस तरफ 25 था, इस 25 को आपने मल्टीप्लाई किया 16 से, तो 4, ये आपका आ गया 4। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। जब मेरे को बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो पहले मैंने किया कन्वर्ट बाइनरी से डेसिमल में, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। जब बाइनरी से डेसिमल में जाऊंगा ना मैं, तो पॉइंट के जो इस तरफ वाला पार्ट है आपका राइट वाला, वो 2 की पावर -1 -2 -3 से चालू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लेफ्ट वाले पार्ट को कैसे सोल्व किया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सिंपली कैलकुलेशन है ये। इधर वाले पार्ट को सोल्व किया था मैंने, 60 आ गया था मेरा, यहाँ पर कितना आया था 60 आ गया था, और इधर से मेरा आया था 0.25, कंबाइन करके लिखा तो ये मेरा डेसिमल में आ गया। एक बार डेसिमल में आ गया, मुझे हेक्साडेसिमल में जाना है। यहाँ पर वापस से सेम इधर वाले पार्ट को अलग सोल्व करना है, इधर वाले पार्ट को अलग सोल्व करना है। तो 60 में डिवाइड किया मैंने 16 से, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। 16 से डिवाइड किया, 16 3 जा होता है 48, ठीक है। 60 में से 48 गया, 12 बचेगा, और 12 को मैं हेक्साडेसिमल में लिखता हूँ C से। तो ये टॉप से बॉटम लिखना है 3 और ये C, 3 और C आ गया। 0.25 था, 0.25 लिखा मैंने, इंटू 16 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4 आ गया, ये 4। एक बार आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, है ना, हो जाएगा। और अब 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवा दिया, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चन को करके, ठीक है। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करके जाना। थैंक यू।